एया और इसके अब्बू की गुफ्तगू काफी सख्त और तल्ख होती है। एया के अब्बू उसे संजीदगी के साथ समझाते हैं और कहते हैं, एया, तुम जो कुछ भी कर रही हो वो गलत है। किसी की जिंदगी बर्बाद करके अपनी जगह नहीं बनाई जाती। अगर तुमने आइंदा किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं रहूंगा। एया फौरन जज्बाती और नाराज होकर कहती है, आप सब समझे बगैर मुझे गलत ठहरा रहे हैं, सब लोग मेरे खिलाफ हैं। मगर इसके अब्बू इस बार बिल्कुल सख्त लहजे में जवाब देते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। झूठ और चालों से तुम शायद कुछ वक्त के लिए जीत जाओ, लेकिन आखिर में सिर्फ नुकसान तुम्हारा ही होगा। ये बात सुनकर एया के चेहरे पर बेचैनी और गुस्सा साफ नजर आता है। इसे एहसास होता है कि इस बार इसके अब्बू भी इसका साथ नहीं देंगे। गुफ्तगू का माहौल बहुत भारी हो जाता है। एक तरफ जिद्दी एया है और दूसरी तरफ वो बाप जो पहली बार उसे खरी खरी बातें सुना रहा है। एया और इशल की गुफ्तगू एक आम बात से नहीं बल्कि एक सर्द और तंजिया माहौल से शुरू होती है। जैसे ही इशल कमरे में दाखिल होती है, एया एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है कि क्या बात है? लगता है अभी तुम्हें लगता है कि इस घर में तुम्हारी कोई जगह है। इशल खामोशी से उसे देखती है और पुरसुकून अंदाज में जवाब देती है कि जगह किरदार से बनती है, साजिशों और झूठ से नहीं। इस जवाब पर एया की मुस्कुराहट फौरन ख़त्म हो जाती है और वो गुस्से में कहती है, तुम अपने आप को बहुत सच्ची और मासूम समझती हो, मगर याद रखो, मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगी कि तुम्हें यहाँ रहने दूं। मगर इस बार इशल पीछे हटने वाली नहीं होती। वो मजबूत लहजे में कहती है, एया, लोगों के रिश्ते और जिंदगियों से खेलना तुम्हारी आदत है, मगर हर खेल की एक हद होती है और तुम इस हद से आगे निकल चुकी हो। एया कुछ लम्हे के लिए चुप हो जाती है, मगर फिर सख्त लहजे में सिर्फ इतना कहती है, तुम्हें देखना पड़ेगा कि आखिर में जीत किसकी होती है, तुम्हारे सच की या मेरी चाल की। इशल बगैर जवाब दिए वहां से चली जाती है, मगर जाते हुए माहौल में वो वजन छोड़ जाती है जो बताता है कि अब जंग सिर्फ अल्फाज की नहीं बल्कि अंजाम की है। शयन और इशल की गुफ्तगू एक खामोश मगर गहरे एहसासात से भरा लम्हा होता है। जब शयन धीरे से इशल के करीब आता है और नरम लहजे में कहता है कि वो जानता है उस पर जो भी गुजर रही है वो आसान नहीं, मगर वो उस पर यकीन रखता है। ये जुमला सुनते ही इशल के दिल में एक चुभन सी महसूस होती है और वो दिख भरे अंदाज में पूछती है कि ये यकीन तब क्यों नहीं था जब सब उसे गलत समझ रहे थे। शयन अफसोस भरी सांस लेते हुए तस्लीम करता है कि वो भी उस वक्त खामोश रहा और ये इसकी गलती थी, लेकिन अब वो हकीकत से नजरें चुरा नहीं सकता क्योंकि वो जानता है कि इशल बेकसूर है। इशल की आंखों में दिख और थकन होती है जब वो कहती है कि सच का साथ देना तब मुश्किल होता है जब पूरी दुनिया झूठ का साथ दे रही हो। इस बार शयन के लहजे में मजबूती आ जाती है और वो कहता है कि अगर दुनिया झूठ के साथ खड़ी है तो कोई बात नहीं, वो दोनों सच के साथ खड़े होंगे और इस बार वो इशल को अकेला नहीं छोड़ेगा। इस लम्हे इशल के चेहरे पर हैरानी और आस का मिला जला एहसास आता है, जैसे पहली बार किसी ने उसका दर्द और सच वाकई समझा हो, और यूं ये गुफ्तगू दोनों के दरमियान एक नई समझबूझ और एक नए रिश्ते की बुनियाद रख देती है।